मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये किसी भी इन्वेस्टर को चक्कर में डाल सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक हंगामा ना हो बल्कि एक पैटर्न हो। तो आज हार्वर्ड मार्क्स के आइडियाज की मदद से हम इसी मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। बाजार को देखकर अक्सर ऐसा ही लगता है ना कि भाई चल क्या रहा है, आज जबरदस्त तेजी है तो कल भारी गिरावट। ये जो रोलर कोस्टर राइड है ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है। पर बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब कुछ बस यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ लॉजिक, कोई पैटर्न है? तो देखिए, बाजार की इस सारी उथल पुथल के पीछे असल में दो सबसे पावरफुल इंसानी भावनाएं काम करती हैं, लालच और डर। जब लालच का बोलबाला होता है तो हर तरफ बस उम्मीद ही उम्मीद दिखती है। रिस्क को तो जैसे लोग भूल ही जाते हैं और चीजें जरूरत से ज्यादा खरीद ली जाती हैं। और फिर इसका ठीक उल्टा होता है, जब डर का माहौल बनता है तो चारों तरफ निराशा फैल जाती है, रिस्क ही सब कुछ लगने लगता है और लोग घबराहट में सब कुछ बेचने लगते हैं। यही दो चीजें बाजार को बहुत ऊपर और बहुत नीचे ले जाती हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। ये जो बर्ताव है बाजार का, ये रैंडम नहीं है। हॉवर्ड मार्क्स यही समझाते हैं कि ये जो हमें हंगामा या क्योस जैसा दिखता है ना, वो असल में एक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे हम समझ सकते हैं, और इसी को कहते हैं मार्केट साइकिल। तो आखिर ये मार्केट साइकिल है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये बाजार के उतार चढ़ाव का एक नेचुरल रिदम है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार खुद को दोहराता है। देखिए, कोई भी इसके टॉप या बॉटम का एकदम सटीक अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन इसकी चाल को समझना यही एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो ठीक है, ये साइकिल है, पर इसे चलाता कौन है? इसका सबसे बड़ा ड्राइवर जानते हैं क्या है? वो है इंसानी मनोविज्ञान। मतलब हम सब लोगों की सोच और हमारा एक साथ मिलकर किया गया बर्ताव। हम इन्वेस्टर्स की जो भावनाएं हैं ना, वो इस साइकिल में सिर्फ हिस्सा नहीं लेती बल्कि इसे और भी बड़ा बना देती हैं। जब माहौल अच्छा होता है तो उम्मीद बाजार को उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा ऊपर आसमान पर ले जाती है, और जब डर फैलता है तो वही डर उसे जमीन पर पटक देता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए मौके इन्हीं ऊंचे नीचे लेवल पर छिपे होते हैं। और इसी बात को वॉरेन बफे ने क्या खूब कहा है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। मतलब बिल्कुल साफ है, जब हर कोई खरीदने के लिए पागल हो तो सावधान हो जाने का वक्त है, और जब हर कोई डर के मारे बेच रहा हो तो मौके तलाशने का वक्त है। तो बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, भावनाओं के अलावा कुछ ठोस आर्थिक कारण भी हैं जो इन साइकिल्स को एनर्जी देते हैं। तो चलिए अब जरा मनोविज्ञान से हटकर उन फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे खेल की नींव हैं। जरा सोचिए, ये वो बड़े लीवर्स हैं जो पूरी इकोनॉमी की मशीन को चलाते हैं। ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं तो कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है तो लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। बाजार में पैसा आसानी से मिल रहा है या नहीं, इससे ग्रोथ तय होती है। और हाँ, सरकारी नीतियां, वो तो एक झटके में पूरा खेल बदल सकती हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी का आखिर करें क्या? यहीं पर सबसे बड़ा सोच का बदलाव आता है। हमारा लक्ष्य भविष्य बताना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार होना है। मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि साइकिल में अपनी पोजीशन सही जगह पर रखनी है। तो देखिए, एक तरफ है भविष्यवाणी करना, ये पता लगाने की कोशिश करना कि बाजार का टॉप या बॉटम ठीक ठीक कब आएगा। ये एक बहुत हाई रिस्क गेम है जो अक्सर गलत ही साबित होता है। और दूसरी तरफ है पोजिशनिंग। इसका मतलब है ये समझना कि हम साइकिल के किस दौर में हैं और उस हिसाब से अपने रिस्क को कम या ज्यादा करना। ये भविष्य को जानने का नहीं, बल्कि संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का खेल है। तो कहने का मतलब ये है कि असली लक्ष्य हर बार सही होना है ही नहीं। असली लक्ष्य है बाजार के मिजाज को समझना और ये तय करना कि कब अटैक करना है और कब डिफेंस खेलना है। लंबे समय में जीतने की संभावना इसी से बढ़ती है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और उन 4 मेन उसूलों को देखते हैं जो इन मार्केट साइकिल्स में न सिर्फ टिके रहने के लिए बल्कि सफल होने के लिए भी जरूरी हैं। ये 4 पिलर्स इस पूरी सोच का निचोड़ हैं। नंबर 1, ये जानिए कि साइकिल में हम अभी हैं कहां। नंबर 2, अपनी भावनाओं, खासकर लालच और डर को अपने काबू में रखिए। नंबर 3, मुनाफे से पहले हमेशा अपने रिस्क को देखिए और उसे मैनेज करिए। और चौथा, सबसे जरूरी, नजरिया हमेशा लंबा रखिए। शॉर्ट टर्म के शोर शराबे में मत उलझिए।
तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। आज, अभी, हम मार्केट साइकिल में कहाँ हैं? इस पूरी चर्चा में बताए गए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जरा सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना ही एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है।